जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष सितंबर महीने का राशिफल। और आज है नंबर प्रथम राशि मेष राशि का। मेष राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा उनका कैरियर, धन आगमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये सितंबर का महीना आपके लिए अत्यंत खास हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए, यादगार हो जाए। प्रारंभ करें इसके पहले मैं बता दूं कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। चंद्र राशि जिसको नहीं पता है अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, लग्न कुंडली में देखिए कि यदि चंद्रमा आपके 1 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है, कहीं भी 12 भावों में कहीं भी 1 नंबर पर बैठा है तो आपकी मेष राशि हुई। आइए जानते हैं पहले इस महीने सितंबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या योग बन रहे हैं आपके लिए सितंबर माह में। तो पहले आपका राशि स्थान खाली है। द्वितीय स्थान धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और ये अब मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त से। तो ये बहुत ही शुभ हो गया है मेष राशि के जातकों के लिए। मंगलदेव 26 अगस्त से स्थान परिवर्तित करके आपके तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। पराक्रम स्थान के कारक भी हैं, बहुत अच्छा गोचर ये भी है। चतुर्थ स्थान आपका खाली है। पंचम स्थान पर सूर्यदेव यहां पर 16 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। 16 सितंबर के बाद कन्या राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 16 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। 16 सितंबर तक सूर्य अपनी ही राशि पर रहेंगे। बड़ा जबरदस्त एक राजयोग बना करके यहां पर रहेंगे, जिसे रविकृत राजयोग कहते हैं। बुधदेव यहां पर 4 सितंबर से 23 सितंबर तक रहेंगे। 4 सितंबर से 23 सितंबर तक। 4 सितंबर के पहले कर्क राशि पर गोचर करेंगे, उसके बाद 4 सितंबर से आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे और 23 सितंबर के बाद ये फिर अपनी ही उच्च राशि कन्या राशि पर आ जाएंगे, जो 6ठे स्थान पर उनका गोचर होगा। केतु यहां पहले से विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके 6ठे स्थान पर हो रहा है। सप्तम स्थान पर शुक्र है, लेकिन इसके पहले शुक्रदेव 25 अगस्त से 28 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। 18 सितंबर तक आपके 6ठे स्थान पर रहेंगे। 18 सितंबर के बाद बहुत ही शानदार मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके आपके सप्तम स्थान पर गोचर करने लगेंगे। अपनी ही राशि पर बैठेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठ जाएंगे। बहुत शानदार गोचर होगा शुक्र का। अष्टम स्थान खाली है, नवम दसम खाली है। एकादश स्थान पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर शनिदेव का गोचर हो रहा है। राहु आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। क्या होगा इन ग्रहों का रिजल्ट, क्या परिणाम देंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य को जानेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका सितंबर महीने में, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आपके लग्न स्थान के स्वामी हुए मंगल, जहां से हम स्वास्थ्य देखेंगे तो मंगल के यहाँ आपके राशि के स्वामी जब तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे, ये उनका अपना स्थान, ये तृतीय स्थान के कारक हैं। मंगल तृतीय स्थान के कारक होते हैं। पर तृतीय स्थान होता किसका है? पराक्रम और पुरुषार्थ का। अर्थात अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा, विशेष स्फूर्ति, विशेष ताजगी महसूस कराएंगे। एफर्ट्स बढ़ाएंगे। अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए। हालांकि प्रयास तो सोचने के स्तर पर तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब सितंबर माह में आप एग्जीक्यूट करेंगे। आप दौड़ेंगे, भागेंगे, जॉगिंग करेंगे, जिम जाएंगे, कुछ भी, तो ये मंगल आपसे करवा के रहेंगे। मंगल बहुत शुभ है। तो हेल्थ की स्थिति यहाँ से जहाँ तक देखेंगे, राशि के स्वामी यहाँ पर गोचर करेंगे तो ये अच्छा है। लेकिन आपके 6ठे स्थान पर 4 ग्रहों का जमावड़ा है विभिन्न कालखंडों में। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर अगर देखें तो शुक्र का गोचर आपके सप्तमेश होकर के 6ठे गोचर करेंगे, अच्छा नहीं है। आपके अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पापक ग्रह सूर्य भी साथ में बैठा हुआ, केतु भी साथ में बैठा हुआ। यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके किडनी
में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको डायबिटीज पहले से है तो उसमें भी समस्या आ सकती है। यदि आपकी लग्न कुंडली में भी शुक्र यहीं विराजमान है तो समस्या और गहरी हो सकती है। तो सावधान रहें, उसके उपाय मैं बताऊंगा, उसके उपाय आपको करना होगा। शुक्र यहाँ पर चूंकि नीच के होंगे इसलिए फल थोड़ा सा नकारात्मक अधिक हो सकता है, इसलिए बी अलर्ट, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मेष राशि के जातकों के लिए खासकर पेट और पेट के नीचे के अंगों में समस्या होनी लगभग तय है, और ये समस्या आपके जीवन साथी को भी हो सकती है। जिन जिन रोगों को हमने यहाँ पर बताया है उससे संबंधित आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। केतु, शुक्र और सूर्य, हालांकि बुध यहाँ उच्च के होंगे तो बुध विपरीत राजयोग बनाकर भी बैठ जाएंगे तो बुध से कोई समस्या नहीं है, लेकिन सूर्य, केतु और शुक्र, हालांकि सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपके रोग को कैसे समाप्त किया जाए इसका भी रास्ता सुझाएंगे सूर्यदेव, लेकिन समस्या तो आनी लगभग तय है। सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे छठे स्थान पे, यहाँ दुर्घटना को भी यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि कुछ छोटी मोटी आपकी दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए गाड़ी वगैरह बहुत सावधान होकर के चलाइएगा। तो ये रहा आपके हेल्थ की स्थिति। अच्छा, आपके राशि को ही शनि भी तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं, वक्री चल रहे हैं शनि, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा शनि की भी दृष्टि के कारण स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आपको आती हुई दिख रही हैं, लेकिन पराक्रम के कारक यहाँ बैठे हुए हैं। अपने प्रयास से, अपनी फिजिकल एक्टिविटी से आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, सूर्य भी उसमें मदद करेंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान पे। धन आगमन की पहले स्थिति देखते हैं तो शनि वक्री हैं आपके आय स्थान पर, वही आयस हैं, वही आपके लाभेश हैं, वही इनकम के स्वामी हैं, और अपने ही घर पर बैठे हुए, चेष्टा बल उनका बढ़ा हुआ है। तो सरकार से संबंधित अर्थात दसम के भी कारक है, अच्छा दसम के भी स्वामी है वो, और कारकत्व भी प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली को देखें तो वक्री है तो दसम को अपने प्रभाव में लिए हुए है। तो सरकारी क्षेत्र से आपके कर्म की प्रबलता के कारण, कर्म की श्रेष्ठता के कारण आय मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है, धनागमन बिल्कुल होता रहेगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। सूर्य और बुध की दृष्टियां भी पड़ेंगी आपके एकादश स्थान पर, सूर्य की दृष्टि वहां पर जागृत करेगी। अपने घर से देखेंगे अर्थात अपनी ही राशि से देखेंगे सूर्य, और जब एकादश स्थान को देखेंगे तो यहाँ से एकादश स्थान को विशेष प्रकाशित करेंगे, अर्थात उन क्षेत्रों से भी जिधर से लग रहा था कि यहाँ से इनकम नहीं हो सकती या कम हो रही उसको प्रकाशित करेंगे, ऐसी नॉलेज देंगे, ऐसा डिसीजन आपसे दिलवाएंगे जिससे आपको उधर से भी आपको लाभ मार्ग अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बड़ा धन योग है, बहुत अच्छा धन प्राप्ति के योग जबरदस्त मेष राशि के चल रहे हैं। धन संग्रह होगा कि नहीं इसको हम देते हैं द्वितीय स्थान से। द्वितीय स्थान पर बैठ करके गुरु और अब मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं 20 अगस्त से। मृगशिरा नक्षत्र थोड़ा समझने की जरूरत है। मृगशिरा नक्षत्र पर जब गुरु आते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र का जो नेचर है, जो उसके वैल्यूज हैं, वो गुरु से मिलते जुलते हैं, इसलिए इस नक्षत्र पर आकर के गुरु बहुत विशेष फल देते हैं। जैसे मृग को आपने देखा हो, हिरन देखा होगा आपने, वो हमेशा चारों तरफ देखता रहता है। वो अपना चारा भी खाएगा लेकिन 2 टुकड़े खा करके फिर उठ करके इधर उधर देखेगा। इसका मतलब अलर्टनेस, अपने चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ कहीं से कोई खतरा तो नहीं आ रहा है, कहीं से कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, और आ रही है तो उसका झटपट निराकरण भी तुरंत सरपट भागता है। जरा सा आवाज हुई कि हिरन तुरंत निकल लेता है। तो अर्थात ये है कि ये गुरु आपको परेशानियों से निकलने का मार्ग बताएगा। धन कहाँ से संचित होंगे वहाँ से भी रास्ता दिखाएगा। धन संचयन में प्रॉब्लम आपको जब तक शुक्र छठे स्थान पर गोचर करेंगे ये समस्या देते रहेंगे, और छठे स्थान पर रहेंगे 18 सितंबर तक। तो 18 सितंबर तक रोग पे, ऋण पे, मुकदमा पे, कचहरी पे, इस पे आपका खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी याद में, लड़ाई झगड़ा में, इस पे भी धन आपका खर्च हो सकता है। लेकिन गुरु बैठे हुए हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी, फलता मार्ग भी दिखाएंगे, धन संचयन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आप करेंगे, तो फलता धनागमन और धन संचयन दोनों की स्थिति बहुत सुंदर दिख रही है। सितंबर माह में कुछ बड़ा
अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ बड़ी घटना घट सकती है, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ बड़ा हो सकता है, और हाँ, करियर की दृष्टि से भी कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है सितंबर महीने में। आइए अब आप, क्योंकि गुरु की दृष्टि, वही गुरु जो मृगशिरा नक्षत्र पर है, उनकी 9वीं दृष्टि आप पड़ेगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8वीं 9वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान को, तो गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ेगी उसको एक्सपेंड करेगी, उसको प्रकाशित करेगी, वहाँ उनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो और जब अच्छे नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल ठीक तृतीय धन भाव पे गोचर कर रहा है, तो धन से द्वितीय भी धन भाव हो गया, तो मंगल भी धनदायक हो जाएंगे। तो मंगल और गुरु बहुत अच्छी प्लेइंग करेंगे धन के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा खेल खेलेंगे दोनों मिलकर के। धनागमन, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, नॉलेज सबसे आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके शिक्षा और संतान पे। शिक्षा संतान के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं, और सूर्यदेव अपनी ही राशि पर 16 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है। बच्चे आपके बहुत अच्छे पढ़ेंगे। आपकी स्वयं आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ज़बरदस्त योग चल रहा साहब। बहुत बढ़िया से आप मेहनत करिए, और ऐसे से नॉलेज आप प्राप्त करेंगे जिससे कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और बुध जब आ जाएंगे आपके कन्या राशि पर, कब आ रहे हैं? 23 सितंबर से, तो ये बुध भी आपके लिए कंपटीशन शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं, खासकर कंप्यूटर आज से जुड़े हुए, मैथमेटिक्स, बिजनेस, बैंकिंग, इन सब क्षेत्रों से, कम्युनिकेशन, सब में बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ देने वाले हैं बुधदेव 23 सितंबर के बाद से जब आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान पे। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, पढ़ाई पे मन लगाए। संतान की तरफ से बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, जिनको संतान नहीं है, मेष राशि के जातक, उनके लिए गुड न्यूज़ भी इस सितंबर माह में आ सकती है। जो प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ आती हुई सितंबर माह में बिल्कुल दिख रही है। ये शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम के लिए समय अच्छा है, लेकिन ईगो आपका बढ़ा रहेगा, आपका अहंकार थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। सफलताएं चूंकि अर्जित होंगी, धनादि की समस्या नहीं, धनागमन खूब जबरदस्त होगा, तो ईगो बढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ अचीवमेंट ऐसी होगी, कुछ बड़ी अचीवमेंट होती हुई दिख रही है, तो प्रभुता पाई काहि मद नहीं, तो कुछ प्रभुता इस तरह का आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिसके कारण से मन थोड़ा डगमग हो जाता है, अहंकार धीरे से प्रवेश कर जाता है। इससे बचिएगा, ये प्रेम जीवन के लिए आपके अच्छा नहीं है। बच्चों पर अपना डिक्टेटरशिप लागू ना करें, डिक्टेटरशिप के कारण बच्चे थोड़ा विचलित हो सकते हैं, तो उनसे प्रेम से आप पेश आएँ। अपने, अगर मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं, प्रेम जीवन में है, तो उसके लिए भी अहंकार को थोड़ा सा दबा के रखिएगा, तो प्रेम जीवन बढ़िया बना रहेगा। अन्यथा अहंकार के कारण आपका संबंध टूट सकता है। जीवन साथी के लिए देखें, आपका गृहस्थ जीवन का स्वामी शुक्र है आपका, और शुक्र यहाँ पर विराजमान रहे 18 सितंबर तक आपके 6ठे रहेंगे, तो जीवन साथी के साथ अनबन भी हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या भी हो सकती है। तो इन दोनों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय में थोड़ी हानि की भी संभावना 18 सितंबर तक बनी रहेगी, इसको आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के देखना है। इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा सा रुक के करें। अब मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगा कि इस महीने किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने के पहले बहुत जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, या फिर थोड़ा 18 सितंबर तक के लिए उसको टालने का प्रयास करिए। इतना कर लेंगे तो ये समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाकी तो अच्छा है, ये नए इन्वेस्टमेंट के नए काम के लिए 18 सितंबर के बाद फिर तो आपकी बल्ले बल्ले साहब, क्योंकि शुक्र आ जाएंगे मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बनाकर अपनी ही राशि पर बैठ जाएंगे। अच्छा, नीच के शुक्र रहेंगे यहाँ पर आते ही अपनी राशि पर आ जाएंगे, मूल त्रिकोण उच्च का फल देने लगेंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करेंगे, तो बड़ा शानदार गोचर आपके लिए होगा। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है। दशम से दशम होने के कारण ये थोड़ा सा आप जीवन साथी के भी करियर में उछाल लाने की संभावना बन रही है। बड़ा व्यापार व्यवसाय में बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है, और ख़ासकर आपका व्यापार व्यवसाय यदि कपड़े का है, लग्जरीज का है, फैशन के आइटम्स के हैं, आभूषण संबंधित हैं, ज्वेलरी से, इन सब से बहुत, इत्र आदि का है, तो उस सब से बहुत अच्छा। और ऐसे मेष राशि के जातक जो गीत कला संगीत आदि से जुड़े हुए हैं, किसी आर्टिस्टिक अप्रोच से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा बिजनेस करते, उन सब के लिए शुक्र 18 सितंबर के बाद बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आएंगे। तो अपना प्लान
जो भी करना हो, नए कार्य शुरू करने का, नए व्यापार शुरू करने का बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस, उसके लिए भी 18 सितंबर के बाद का समय अच्छा है। 18 सितंबर के पहले का जो समय है वो थोड़ा ठीक नहीं। देखिए, डेट आप नोट करते चलिए, इसी डेट में ही चमत्कार है। तो इसलिए कॉपी पेन हमेशा पास में रखें और जिस डेट को मैं इंगित कर रहा हूं उसको नोट करते चलिए, तभी आप इस महीने का सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे, इस राशिफल का सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे। अब आते हैं कैरियर। कैरियर के स्वामी वक्री होकर के कैरियर भाव को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं, तो जबरदस्त कैरियर होने का, हाँ मेहनत ज़्यादा करेंगे, थोड़ा डिले भी हो सकता है परिणाम आपके उस समय पर ना आए जिस समय पर आप चाह रहे हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है और प्रिपेयर रहना है कि थोड़ा सा डिले होगा ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान, हालांकि गुरु उन चीज़ों को मैनेज भी करेंगे, उतनी विलम्ब नहीं होने पाएगा, लेकिन उसके लिए आप तैयार रहे कि गुरु शनिदेव देंगे, मेहनत अधिक करवाएंगे लेकिन देंगे जरूर, विलम्ब भले होगा लेकिन देंगे जरूर। भाग्य आदि की भी स्थिति अच्छी है, मंगल देख रहे हैं आपके 9वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत शुभ दृष्टि है मंगल की। भाग्य भाव भी बढ़ेगा, लेकिन हाँ पिताजी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आपको उनको हो सकती है, खासकर रक्त संबंधी विकार, ब्लड प्रेशर आदि की संबंधित समस्याएं पिताजी को हो सकती हैं लगभग। हाँ, और कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि राहु के कारण व्यय बढ़ेगा और लगातार राहु वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे 8 सितंबर से, तो थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन विदेश में जो लोग रह रहे हैं, फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा राहु, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे। वैदेशिक कार्यों से जुड़ करके विशेष लाभ देते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। ये रहा आपके राशिफल पूरे महीने का। अच्छा, आप क्या उपाय ऐसा क्या करें जिससे आपका ये महीना बहुत शानदार हो जाए? तो पहले देखिए, उपाय करने की आवश्यकता किसके लिए है। शुक्र यहाँ पर नीच के हैं, कब तक? 18 सितंबर तक। तो शुक्र का उपाय आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए रोग भी क्रिएट कर सकता है, जीवन साथी के लिए भी रोग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करना है? बहुत सामान्य से उपाय है, मैं अक्सर बताया करता हूं। आप इस नहाते समय अपने टब में गुलाब जल मिला करके नहाइए। गुलाब जल न मिल सके तो कच्चा दूध मिला करके नहाइए, बहुत ही शानदार परिणाम शुक्र का आएगा। शुक्र जनित जो समस्याएं हैं उससे आप बच जाएंगे, बल्कि शुक्र और स्ट्रांग होगा, आपकी लग्जरी और बढ़ेगी जीवन में। तो ये शुक्र संबंधित विचार। सूर्य आएंगे छठे सूर्य भी अच्छा नहीं है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों के लिए अच्छा है, उसको मैंने चर्चा कर दी है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य के बीज मंत्र का जब घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र आप जब करते रहेंगे, सूर्योदय के पहले उठे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, ये उपाय आप करते रहेगा। विशेष उपाय अगर आप सितंबर माह में आपको बताएं तो सबसे बेहतर उपाय आपके लिए होगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये बुध की अनुकूलता को बढ़ाएंगे, गुरु की अनुकूलता को बढ़ाएंगे, गुरु के मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर के अत्यधिक प्रभाव आपके लिए लेकर आएंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सके तो करें और सुन सके तो सुने, दोनों में समान लाभ है, लेकिन जब सुने तो केवल सुने और कुछ न करें। अच्छा, ये उपाय हो गया। अब मैं बताता हूँ कि इस महीने 3 बड़े महत्वपूर्ण पर्व हैं। पहले तो एकादशी नोट कर लीजिए, पद्मा एकादशी 14 सितंबर को है, जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए। इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है। पद्मा एकादशी 14 सितंबर, इंदिरा एकादशी 28 सितंबर। पितृपक्ष 19 सितंबर से शुरू होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर व्यक्ति को पितृपक्ष को 15 दिन जो ये होते हैं, 15-16 दिन, क्योंकि पूर्णिमा को भी ले लेंगे, तो 16 दिन ये पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके पितृदोष हो या कोई अन्य दोष आपकी कुंडली में बने हुए, सारे दोषों को समाप्ति है पितृदोष। देखिए, पितर अगर हमारे प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और ग्रह भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अगर पितर हमारे प्रसन्न नहीं है तो फिर न देवता प्रसन्न होते हैं न ग्रह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ग्रह उन्हीं देवताओं का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप सब पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करिए। जो लोग गया आदि जा चुके हैं उनके लिए भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप गया तीर्थ गए हैं और भागवत कथा आपने सुन ली है तो आप निवृत्त हो गए, नहीं। ये श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य है, श्राद्ध अवश्य का होना चाहिए। बस इतनी सी जानकारी थी। मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमने जो समझाने का प्रयास किया होगा उसे आपने समझा होगा। अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है आप सबसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का खूब खूब ख्याल रख के उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।